जब ये शुरू हुआ था ना, मेरी तभी प्रेडिक्शन थी कि ये इतनी मुश्किल थीम है कि हॉलीवुड वाले भी ना मेरे ख्याल 20 साल में एक ही दफ़ा अटेम्प्ट करेंगे इसके ऊपर। मैंने इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं इस साल में नहीं देखी। ये बुरा ड्रामा नहीं, ये बहुत बुरा ड्रामा है। व्यूअरशिप इतनी बुरी तरह ड्रॉप हुई है, 2 दिन में 6 जो है ना लाख होने मुश्किल हो रहे हैं। 1 मिलियन तो आप साइड पे कर दें। तो जो लोग मेरे ख्याल फैसल की परफॉर्मेंस की वजह से भी देख रहे थे, वो भी अब नहीं देख रहे, क्योंकि आप पूरे 38 मिनट्स में आप उसकी 1 मिनट की सीन के लिए तो नहीं बैठ के सारा जो ये सारा कॉमेडी शो है, सर्कस हु हा ही हा, वो तो नहीं देखेंगे। अच्छा, फुप्पो कॉल किसको करते हैं? फुप्पो नहीं अच्छी लगती आपको? पहले तो शुरू में फुप्पोज से हुआ ना कुछ, वो आ गया फुप्पोज बिग इज गॉट वर्स। हाँ कि फुप्पो, मैंने उससे बोला था ना, फिर उसके बाद वो थी कहाँ मिलती है सुशी। जब मैं ऐसे डायरेक्टर को ढीला होते हुए देखती हूँ ना पहले 2 एपिसोड में, तो मुझे होता है हूँ पता नहीं क्यों ऐसी, मतलब इट्स अ बैड साइन। जब शुरू में होता है तो, लेकिन कुछ ड्रामे संभल भी जाते हैं। मैं कहा चलो शायद संभल जाएंगे, नहीं संभला। कभी आपने देखा दरिया में, हेलो महीना जी, मीना जी, मैंने कहा दरिया में होता है ना, आप बचाते हैं 2-3 लोग आ जाए, एक होता है कि जो दूसरे को डबोते हैं, डूब जा, सर उसका पानी के अंदर डाल के डूब जा, हाँ सर बाहर निकाला। इस ड्रामे में ये हो रहा है, हर कैरेक्टर दूसरे की भी परफॉर्मेंस को ख़राब कर रहा है, इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं कि दूसरे की भी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है। इतने सीरियस सब्जेक्ट को जो कैरेक्टर्स का गेटअप है, परफॉर्मेंस है, नॉन सीरियसनेस है, जितनी सीरियस सिचुएशन है ना उतने नॉन सीरियस सब अजीब बने हुए कॉमिकल कैरेक्टर्स हैं या फेरी टेल से आए हैं। इस दुनिया से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, ना इसकी फैसल की जो बहन है ना उसका, ना माँ तो ये कैसी माँ है जो कोई दामाद मर गया, उसका पुफा नहीं कम हुआ, उसकी लिपस्टिक नहीं हटी। बहन ऐसी बेवा मैंने नहीं देखी, इतनी तैयार, मूव्ड ऑन वेरी फास्ट, टू फास्ट सेकंड्स। मैं तो वो तो उन्हीं कपड़ों में थी, स्क्रीमिंग, ओह माय गॉड, मतलब जितने दिन गुजरे उसका मतलब वो फर्क नहीं पड़ा। उसी दिन शूट कर लिया उन्होंने एक्चुअली, कहीं से अफसोस नहीं। वो एक ही सीन में था, ये हुई है यू आर, आपकी मियाँ को कोई मारता है तो आप ये कहते हैं ओह यू आर क्रैप, क्रैप कम नहीं हो गया थोड़ा? पहले तो मैंने कहा यू आर पीस ऑफ, क्या कहेगी, क्रैप हमें ना ड्रामा में मरवाया अंग्रेजी ने, मैं बता रही हूँ, ये हमें बर्बाद कर देगी। इसमें तो मेकअप ने माशाल्लाह, एक और ड्रामे में भी, आपके शेर में भी अंग्रेजी का बहुत ठीक ठाक जो है हशर हो रहा है। ना करें आप, वो जो आती है ना इनकी दोस्ती बेगम, जाते हुए लास्ट जुमला उनका हमेशा होता है इंग्लिश में। तो बहरहाल वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो इंग्लिश चल रही है ना बड़ी बुरी थी। नहीं बट ये मुझे नहीं समझ आता, ये जो माय चाइल्ड करते हैं, माय चाइल्ड, जैसे पहले कभी देखा ही नहीं है ना यार। मुझे तो लगता है कुछ, अच्छा इसको देखे ना तो वो अमर अकबर एंथनी वाली फिल्म, सीरियसली अच्छा मैं कहती हूँ, हमारे दोस्त हैं तौसी के अंदर मासद के, तब प्यारी बात कर रहा है नादिया, मैंने लास्ट रिव्यू में कहा था ना पहले, तौसी थोड़ी सी यार वेरिएशन करो, कोई लुक में चेंज करो, मैसेज आ रहा है नादिया अब देखना, मैं इस एपिसोड में वापस आ रहा हूँ, मेरी लुक देखना, यू विल बी प्राउड ऑफ मी। मैंने देखा, मैं कहा हाय ये ऐसे क्या विग पहनी है, क्या स्नो वाइट की विग लेके आया है वो, विग एंड दाढ़ी, मसला इसने लेडी सलून से लिया, दाढ़ी सलून, अच्छा नॉट बैड, नॉट बैड, लुक उसने बनाई है, नो नो एंड इट्स वेल डन, बट वो जो पूरा एक पैकेज है ना, जस्ट वो बोलने वाला, साथ में जो बेटी आती है, जो पूरा एनवायरनमेंट बना देता है ना डायरेक्टर, वो लुक ख़राब हो जाती है। शायद अगर वो थोड़ा सीरियसली प्ले करता उसको, उसमें लैंग्वेज भी माय चाइल्ड टाइप ना होती, ओह लेट्स एंजॉय, ये वाला ना होता ना। मैं क्या कह रही हूँ, अंग्रेजी मार रही है, मैं मना कर दें। मैं तो एक्टर्स को कहूँगी आपको इंग्लिश है क्या, नो सॉरी उर्दू में बताऊँ। नादिया भी तो आई है ड्रामे में, नादिया, हाँ नादिया इसमें एक है, मैं कान खड़े हो गए, मैं कहा हाय मेरा नाम भी आया ड्रामे में, तो वो भी है और भरपूर है। क्या चल रहा है नहीं समझ आ रहा। अच्छा नादिया, वो नादिया तो बन के दिखाए, कौन सी वाली जो उसमें, वो रहन दो बस, नहीं वो क्या बन के दिखाओ। हाँ तो फिर तुम चले शॉपिंग पे। ये बड़ी प्यारी है, शी इज सो प्रिटी, हाउसफुल 3 में भी आई हुई, आपको पता है किसमें, मरिया, शी इज सो प्रिटी, शी इज सो फोटोजेनिक, लाइक वो हाउसफुल 3 द डॉक्टर, बड़ी प्यारी है जो मदिया, वो इतनी प्यारी है कि मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी है, आवाज थोड़ा सा लेकिन हो जाती है हस्की। द कजन इज सीइंग ना, वो जो धोखा दे रहा है ना, डबल गेम खेल रहा है कजन ना,
यहाँ मदिया इमाम वो जो के साथ डॉक्टर भी उसको- और वो एक तो लड़की मेरे आई फ्लावर हुई है। किधर है? तो वो जो आवाज है वो थोड़ा कहीं नहीं, the one she's seeing, the girl Heavy हो is seeing. जाता। हाँ? आवाज का मसला। नहीं नहीं, देखिए जो मदिहा जो देख रही है। मदिहा- कजन ना, नहीं, मदिया की जो cousin है। कजन उसको जो white dress। लव स्टोरी में फंसा रहा है ना, हाँ, हाँ, लड़का। हाँ। सडनली ये लड़की बुला लेती है, वो कहता है तुमने क्यों बुलाया इसको? ओह, तो अच्छा, 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 so- अच्छा, वो हाँ, काफी हाँ। सीन जो था God, I'd forgotten. Sorry, He yes, gets yes. caught, ना? Yeah, 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 Because yeah. the friend calls them हाँ। and doesn't say who's coming. Yeah. तो दोनों बैठ के आमना सामना हो जाता है। या Yeah. ज़ारा को नर्वस ब्रेकडाउन उसका चला सारा, समझ नहीं आ रही चीजें। खिच पिच है Too much. It's confusing. और वो हम फॉलो भी नहीं कर रहे हैं और ना, ये मुझे मसला है। लाइट जंप भी बहुत लगता नहीं, है। नहीं, मुझे वही लगता मैं है कह रही हूँ, कि एक saturation तरह की एकदम से saturation इतनी एकदम ज़्यादा- इतनी ज्यादा हो जाएगी अच्छा, फिर एकदम दूसरा पता है क्या ये बहुत प्रॉब्लम ज्यादा। करते हैं, जिस एपिसोड में फैसल के सीन्स नहीं होते ना वो एपिसोड बहुत बुरा जाता है। 25 में इज नॉट देयर, तो वो भी गड़बड़ है। 26 में था तो चीज़ थोड़ी सी वो एपिसोड बेहतर गया। एक फ्लैशबैक था हाँ, फैसल एक बस जिसमें वो सारे कैरेक्टर्स थे हाँ। वो आए थे नजर, वो बहुत छोटा था, वो थोड़ा सा आई विश कि थोड़ा लंबा होता, वो मजे का है। और उसके बाद फिर बीच हाउस में क्या हुआ था, क्या हुआ था पता तो क्या हुआ उससे कुछ पिला दिया था उससे। उसके बाद, वो तो मुझे भी पता है। नहीं वो तो पहले हुआ था ना, हाँ, वो क्या हुआ था उसमें? उसने फिर उसे कैद में डाल देता है वो। हाँ, वो वहाँ वाली तो उसको बात। फ्लैशबैक नहीं आता कि मैं बंदी हुई हूँ, मैं ये हूँ, वो अच्छा, सारे अच्छा, वहाँ तो के मतलब एक्चुअली ये ड्रामा सोचा नहीं था कि ये इतना डार्क और ये चीज़ें हो जाएगी। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन फिर एक नाम आ जाता है राइटर रिदा बिलाल, जो बहुत कमाल लिखती हैं और हम बड़े फ़ैन हैं उनके। तो सबसे ज़्यादा अनबिलीवेबल चीज़ इसमें ये थी कि ये रिदा का लिखा हुआ है, जो हज़म नहीं हो रहा था। और शुक्र है उनका खुद ही बयान आ गया, उनकी खुद स्टेटमेंट आई कि रिदा बिलाल जो बहरूपिया की राइटर है, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है मीडिया पे कि अब मेरा इस ड्रामे से कोई ये इस तरह ताल्लुक़ नहीं है, ये जो कैरेक्टर्स आ गए हैं, दिस इज़ नो लॉन्गर माई वर्क, शी इज़ सेइंग, सीन्स हैव चेंज्ड, कैरेक्टर्स ट्विस्टेड, शी इज़ वेरी अनहैप्पी विद द वे इट्स टर्न्ड आउट। तो चैनल ने इसका कुछ अजीब सा वो कह रही हैं कि खुद ही चेंजेस किए, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो वहाँ मुझे हौसला मिला कि मैं खुल के बात कर सकती हूँ और कि भाई हमें जो लग रहा है वो सही लग रहा है। राइटर कह रही है कि यार क्या कर दिया, साथ में डायरेक्शन इतनी बुरी, इतना बुरी परफॉर्मेंसेस, एक्टर्स ये सब अच्छे हैं, इन सबका हमने बहुत अच्छा काम देखा हुआ है। मैं तो हैरान हो गई, मैं तो हमने सिरा का कितना जबरदस्त काम देखा हुआ है। अखाड़ा में उससे पहले एक और ड्रामा था जो कि वर्किंग लेडीज था, वर्किंग वुमेन वर्किंग लेडीज में कितना कमाल का काम था। कि शुक्र इसको एक अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया, क्योंकि इसका बड़ा लेकिन वो पोटेंशियल है। मेकअप और वो इतना बहुत बना है बुरा, बहुत बुरा बना। फिर डिटेल में थोड़ी देर बाद आपको और मैं झटके दूंगी, लेकिन अभी तो इमोजी दिखाएं। अभी तो तौबा बहरूपिया के लिए व्यूअरशिप इतनी बुरी तरह ड्रॉप हुई है। 2 दिन में 6 जो है ना लाख होने मुश्किल हो रहे हैं। 1 मिलियन तो आप साइड पे कर दें। तो जो लोग मेरे ख्याल फैसल की परफॉर्मेंस की वजह से भी देख रहे थे, वो भी अब नहीं देख रहे, क्योंकि आप पूरे 38 मिनट्स में आप उसकी 1 मिनट के सीन के लिए तो नहीं बैठ के सारा जो ये सारा कॉमेडी शो है, सर्कस हु हा ही हा, वो तो नहीं देखेंगे। अच्छा पुप्पो कॉल किसको करती अरे है? पुप्पो वही तो पता, असल में क्या है, मुझे लग रहा है जिसने भी स्क्रिप्ट में छेड़ाछाड़ी किया है ना, वो कोई 80 से इंस्पायर है। कोई ना वो ने दोस्त प्यार शान से वो वाली है, वो जवान जान मन वो को वहाँ के टाइम का डायरेक्टर है, ये उधर का वो फैन कॉल कहाँ खड़े होके करता है? तो वो उन फिल्मों में मैंने बहुत फिल्में देखी हैं 80s की, तो मुझे पता है उस वक्त वो हमारा VCR यही काम होता था। ये उस दौर का सीन है, इसमें एक शेडी आदमी इसको कॉल कर रहा है और वो शेड में खड़ा है आपने देखा? वो टोपी वाला। जी हाँ, जी। टोपी। इतना funny scene है। तो मैं अच्छा, और वो अजीब सा है, हाँ तुम्ही ने पैसे जमा कराए थे? हाँ मैंने कराए थे, मुझे वो भी पता चल गया फैसले तुम बड़ी निकलेगा। इनोसेंट हो, हाँ। मैं फैसले तुम्हें लूटू निकलेगा। नहीं। और ये पता नहीं क्या, उसके बाद वो एक अंकल है, हैट भी है, हैट भी है। हैट है और शेड है। तो एक शेडी आदमी को शेड में दिखा देना एक बहुत कमाल काम है। नहीं, वो भी फैसल ये निकलेगा। ये 80s जो भी निकलेगा बड़ा बुरा लेकिन वो shoot है। ट्रीटमेंट बहुत अजीब वो थी। ट्रीटमेंट बहुत, मैं बता रही हूँ ये 80s का स्टाइल है। मुझे इसमें अक्सर सीन ना पुराने लग रहे हैं, इंक्लूडिंग द म्यूजिक। तो मुझे अब समझ आई, मैं भी 80s की बड़ी फैन हूँ फिल्मों की, तो शायद वो ही चल रहा है। वो कैसे मुझे एक और पता चला है, खाने का सीन है हाँ। खैर से, जहाँ वो आए ना कम माय चाइल्ड, अच्छा वो भी बेवा के ताज़ा बेवा होके आई हैं, तैयारी फुल टाइट कर्ल्स बैन के तैयार होके आई है पापा से मिलने। उसको नहीं पता था कि यहाँ रिश्ता भी आया है, मेरे लिए पता था। खैर आके बैठ गई, अजीब सा कोई था। और और वो से कोई- कह रहा है आन्या है हाँ, उसको कहती है हेलो और उसको है। हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं मिलते, नहीं इंग्लिश फैमिली भी नहीं। कोई मियाँ का दुख भी नहीं है। नहीं और जो है से हमारे यहाँ है से कौन मिलता है? हमारे यहाँ मतलब हेलो भी चल ठीक है, सलाम नहीं कर रही तुम, लेकिन है ना आया, वो भी कह रही है हाय नहीं, असल में आपको नहीं पता, मैं आप और हम नहीं जानते अमीर लोग कैसे बात करते हैं आपस में।
मुझे बचपन से शौक था मैं अमीर लोग देखूं। है ना, आप देख लो, 2 रुपया में देख लो, उल्टी आएगी। तो मुझे लगता है कुछ लोग ना डायरेक्टर्स या कुछ लोग अमीर लोग नहीं दिखा सकते, तो उनको नहीं दिखाने चाहिए, कोशिश भी ना करें, या आप कोई कोर्स करें अमीर लोग, हाउ टू मेक अमीर लोग इन ड्रामा है, वर्कशॉप है, शुरू हो रही है अभी 3 महीने की, प्लीज आप वो कर लीजिए, क्रैश कोर्स कर ले। लेकिन हम अमीर लोग नहीं दिखा पा रहे, बड़ा मसला, कुछ लोग फंस जाते हैं अमीर लोग, और वो सोच पता है क्या सोचते हैं, ज़हन में क्या आता है, गरीब नहीं लग सकती। नहीं तौसी की अब उठा, खैर तौसी कभी उसके नया नया एक्टिंग शुरू किया, वो भी कितना बोलता, कहता नो नो माय चाइल्ड, नो डायरेक्टर, नो स्टॉप। अच्छा जी, खाने के टेबल पे बैठे हैं, अनाया बैठी आके, सामने लड़का है अनाया, पापा भी बैठे, और ये है के बाद ना थोड़ी देर बाद अलग ही हो गए, अलग हो गए, काउंटर पे बैठ गए, बार में चले गए, जहाँ पे कोई नहीं, हाँ ब्लैक कोला लेके चला गया। अब उसको लग रहा कि मेरे हाथ में है कॉकटेल, दिखाना तो वो चाह रहा था ना 80s वाला माहौल, अब थी तो क्या करे, पाकिस्तानी ड्रामा है, लेकिन उसने कहा मैं फील दूं, उसने फील दी। अच्छा, अब डायरेक्टर ने कहा मैं फील कैसे दूं कि लगे ये दोनों बार में बैठे में ना, कोई म्यूजिक लग गया, ये भी 80s का सुना था आपने, इतना खौफनाक म्यूजिक है वो, उसका आज के दौर से कोई ताल्लुक नहीं। मैं इतनी सी थी तब ये मैंने देखा था 80s में, 70s फिर मेरी नाम उम्र पे बात करोगे, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। तो क्या हुआ, अब डायलॉग्स क्या चल रहे हैं, हाँ अभी मेरे हस्बैंड आतिफ की अभी डेथ हुई है, फिर क्या कह रही है, आई थिंक उसका मर्डर हुआ था। it's a full conversation they're having. Shocking, it's shocking. या तो तुम बेटा बार की फील दो या जुमले बदल दो, और इस ये अगर रिदा की लाइंस थी तो बदल देते इसको, इसमें भी वो डाल देते, ये तो अलग लिखा है, फिर ये और सीक्वेंस बताओ। था ही नहीं। हाँ, ये होता ना, तुम बताओ फिर आजकल क्या हो रहा है, क्या वो तो पता शादी वादी नहीं, बच्चे, मैंने ऐसी गलती नहीं की है, वो अजीब कन्वर्सेशन चल रही है, फिर आर यू सिंगल रेडी टू मिंगल, वो टोड़ो सुनाऊं मैं आपको? नहीं प्लीज, मैंने 4 देखे, बड़ा मजा आया। आई मीन रियली प्लीज आप ये सीन बेरुपिया का देखिए, तफरी है। नहीं, जब वो अपने बाप के साथ आई, बाप ने उसकी सेटिंग कराई उस लड़के से, वो लड़का उसको वीडियो भेज रहा है बाद में, वो फ्री हो रहा है कि मर्डर किसने किया उसको पता है, हाँ। उसने नहीं, और सीसीटीवी फिर- से निकाल ली, और फिर कितना कैजुअल है ना? मीन एवरीथिंग इज, हाँ तो वीडियो मैंने भेजी थी, तो इसको वायरल तो नहीं करना, नहीं इसको सिर्फ तुम्हारे शौक के, पता नहीं क्या, इट वाज लाइक आई सेंट यू बाद डिड में। यू एंजॉय इट, है ना? फायदा ये- है, वो ये तुम्हारे मतलब- मियाँ The only फायदा मियाँ को of जिसने this कत्ल drama किया उसकी is- वीडियो है, पता है? the only फायदा of this drama is कि बाकी dramas are looking okay compared to this. यस, बाकी हजम हो जाएंगे हमसे। नहीं उस म्यूजिक ने जो मेरा दिल जलाया है ना, आप जरूर देखिएगा, और वो आप डायलॉग सुने, उसमें आपने डायलॉग शर्तिया सुनने प्लीज मेरे लिए, तो तफरी तब है, मजा तब आएगा, है क्या मतलब? मतलब जैसे होता है ना वो, ये मतलब लस्सी के साथ आप खाएं खाना, तो आपको दोनों, आपको डायलॉग्स भी सुनने हैं, आपको म्यूजिक का तब मजा आएगा, आप कहेंगे वाह। तो सीन अजीब चल रहा है, वो अजीब कुछ काम चल रहा हुआ है इस्लामाबाद में, कराची में। है, अल्लाह माफ करे, जब भी हुआ है, इसके दिनों वाले घर में हुआ है ना। बड़ा अफसोस हुआ जब भी हुआ, लेकिन हुआ। किस शहर में? बाकी स्टोरी में नातुक है, वही जो मेकअप फ्लो नहीं है, पैची वर्क है। नहीं माँ, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, वो जो वकील आया वो क्या, उसने क्या बताया कि जी कन्वर्सेशन रात किसके साथ हुई आखिरी दफ़ा, क्या हुआ। यार आपका मियाँ मरा है, थोड़ा सा तो अफसोस कर लो, इतना मेकअप बढ़ गया, कर्ल्स और टाइट हो गए, कौन सा स्टाइल आपने बनाया, अभी नया नया बेवा है, लोग कह रहे हैं यार इद्दत तो कर लो, इद्दत पे तो मतलब सब इतने ज़रूरी पूछते हैं, अजीब सा ये चल रहा है। आपने वो गाड़ी वाला सीन नहीं देखा, वो भी 80s का था ना, क्या? जिसमें ये कार चलाते हुए स्कार्फ पहनी, हाँ वो या अल्लाह, वो खिलाफ सही थे। दैट इज 60 नहीं आपने वो मूवी नहीं थी मार्था एंड लुई टाइप, मार्था एंड कौन सी थी? लगता है जैसे वो शीली फराज से एक सीन ये कुछ उस तरह की ड्रेसिंग थी इन लोगों की, हॉलीवुड इंस्पायर्ड, उसमें गाड़ी भी रख लेते पुरानी कोई, है पुरानी वाली एंटीक आ जाती कोई, Thelma and Louise। ये थेल्मा एंड लुइस वही ना, उसका बता मैंने देखा का भी एक ऐसा सीन देखा हुआ किसी मूवी में, ऐसी वो स्कार्फ पहन के जाती अच्छा, normally can I say why do you wear that scarf when you're in बाल उड़ते हैं। no बाल। when you're in an open air? बड़ी मेहनत की है, दुख हुआ मुझे कि द वे इट्स टर्न्ड आउट, उसमें इसका कसूर नहीं मुझे लगता, ये इसको कहा गया जो लुक बनाई गई है, जैसे शूट हो रहा है, जैसा म्यूजिक डाला जा रहा है, मुझे उससे लाइट सब का भी गड़बड़ बहुत हो इशू गया। लगता है। मैंने ये वो क्या करे बेचारे, It's jump. हाँ, It's too many jumps. हाँ, in the एक line. अलग अलग आप जोन में चले क्योंकि जाते पता हम ड्रामा कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर की सुनते हैं फिर आप, और आप जब साइन कर लेते हैं चीज़ें, आप बहुत एक कितनी बहस करेंगे, ठीक है ना, फिर नज़र भी आना है, काम भी करना है,
तो इसलिए उसका कुछ सा मुझे कसूर नज़र नहीं आता, और मेहनत कर रही है जो भी है ना उसमें, जिस तरह उसने आके फैसल ने उसको मारा उस सीन में जहाँ ये आके कहती है यू आर क्रैप, ये पीस ऑफ क्रैप जो था, उसे उठा के सोफे उसमें फेंक बड़ा उसने गिरी है, बहुत अच्छा गिरी है वहाँ, बहुत अच्छा गिरी है सर। तो लेकिन बस वो ये लेकिन मेकअप और वो मेकअप इतना I ज़्यादा, think कपड़े समझ नहीं आ रहे, डायलॉग्स इतने बुरे, म्यूज़िक इतना अजीब, सिचुएशन इतनी ख़राब, क्या करेंगे, क्या नंबर देंगे? तो बट फॉर दैट एफर्ट आई गिव हर 4 एंड फैसल बस, क्योंकि बहुत ही अजीब कैरेक्टर है। और फैसल का काम बहुत कम था इन एपिसोड्स में, काम ही कम है। एक वो फ्लैशबैक था, मैं तो 25-26 देखा है, मैं इन दो की बात कर रही हूँ। एक में उसका वो छोटा सा, ज़्यादा काम होता है ना बहुत बेहतर हो जाता है ड्रामे में, काम भी नहीं है, आपने सारा फोकस दूसरी फैमिलीज पे कर दिया जो बेस्ट तो नए ट्रैक्स आ गए हैं, अब तो वो इतने है ही नहीं, अब बहुत वैसे है ही नहीं ड्रामे में, डिफरेंट कैरेक्टर्स आ तो गए, इसलिए आप ट्रैक्स आ गए एक्चुअली, पूरे के पूरे ट्रैक्स ही डाल ज़्यादा दिए नहीं था। तो मैं अगर ज़्यादा नंबर देती हूँ तो जिन लोगों ने, जिन एक्टर्स ने दूसरे ड्रामों में काम किया है और इस वीक में सीन्स भी ज़्यादा थे ये वो, उनके साथ ज़्यादती हो जाती है।